हैं। पहला पायरी है विश्वास, सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति के ऊपर प्रेम बढ़ाते जाओ। बाइबल हमें सिखाती है कि एक आदमी की परिपक्वता, एक सिद्धता एक आदमी को पाना है तो उसे क्या करना है। 7 पायरी के बारे में बाइबल बात, थोड़ा छोटा करो, 7 पायरी के बारे में बाइबल बात करती है और इस 7 पायरी को पिरामिड के रूप में हम लोग जानते हैं। इधर आ जाओ भाई, हाँ इधर आ जाओ, हाँ तो देख सकते हैं आसाम से। और आप सब जानते हैं इसको पिरामिड का दर्जा किस लिए दिया गया है, क्योंकि पिरामिड जो है ऊंचाई की तरफ में बढ़ती है और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतना ही रास्ता सकरा होता है। जब आप जमीन पे हैं तो आपके पास विस्तार जगह है, जो आपकी मनमानी है आप कर सकते, यहां कूद सकते, वहां कूद सकते। मान लो जब आप अपने बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर जा रहे हो तो आप नीचे आपके बच्चे के हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो चलता रहेगा, खेलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप बच्चे का हाथ पकड़ लोगे, उनको करीब ले लोगे, क्योंकि आप अभी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। उसी तरीके से जब इंसान धरती की बातें करता है उसको आसमानी बात से कोई लेन देन है नहीं, वो धरती में मौज मस्ती में है। और जब वो आसमानी बातों को जानना शुरू करता है तो उसके जीवन के अंदर 1, 2, 3, 4 पायरी चढ़ते रहनी है। साधारण रीति से अगर हम अपने बच्चे स्कूल को भेजें तो केजी क्लास से शुरू करेंगे, नर्सरी, केजी क्लास, फिर पहली, दूसरी, तीसरी। जब बच्चा 10वीं पढ़ता है तो स्कूल से बाहर निकलता है, लेकिन पढ़ाई और भी आगे जारी रहता है। कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद में फिर वहां की पढ़ाई हुई तो फिर वो डिप्लोमा करने जाता है, फिर डिप्लोमा की पढ़ाई होगी, कहीं वो नौकरी ढूंढता है। लेकिन पढ़ाई जो है वो जीवन भर करते रहता है ताकि उसके लाइफ के अंदर जो मकसद उसने सोचा वो मकसद पूरी हो जाए। सो बाइबल हमें बतलाती है इफिसियों की किताब उसका 2:20 में कि विश्वास, सद्गुण, समझ, समझ पर धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और उसके ऊपर जो कौनशील पत्थर है, इस कौनशील पत्थर के बारे में बाइबल बोलता है वो प्रेम है। प्रेम सबसे आखिरी पायरी, पढ़िए उसको। सबसे आखिरी पायरी क्या है? और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, हाँ, बनाए गए हो। सो ये आखिरी पायरी है भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति के ऊपर क्या बढ़ाओ? प्रेम। ये आखिरी पायरी है, यानी ये वो आखिरी पायरी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर आदमी कितना भी भक्ति हो। आज हम देखते हैं कि आदमी भक्तिमान है लेकिन उसके शब्द कितने कड़वे होते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, 2 कौम के अंदर आपस में तनाव पैदा कर देता है। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया कि नफरत की बात करी और 2 कौमों के विरुद्ध में नफरत हो गई और झगड़े में आ गई। अच्छा, आग उगल रहे सब लोग मुंह से, ये उसके धर्म के ऊपर, वो इसके धर्म के ऊपर आग उगल रहे हैं। बाइबल कहता है अगर एक आदमी ऊंचाई में पहुंच जाए तो उसके अंदर प्रेम नजर आएगा। मतलब एक आदमी के अंदर अगर प्रेम नजर नहीं है तो वो अब तक ऊपर चढ़ा ही नहीं है, वो जमीनी में तैर रहा है, उसको प्रेम के बारे में कुछ मालूमात है नहीं। क्योंकि सबसे ऊंचा जो कौनशील पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। सो 2 किस्म के शरीर में हम लोग जीते हैं। एक है हमारा पार्थिव शरीर जो हमारा शारीरिक, मिट्टी और हड्डी
और लहू ये पार्थिव शरीर है, लेकिन इसके अंदर एक आत्मिक शरीर भी है। हमने इसको खाना दिया, खुराक दिया, इसको मजबूत किया, लेकिन हमारे अंदरूनी मनुष्य को हमने कुछ नहीं दिया। वो बहुत कमजोर है। जैसा ये खाना खाता है वैसे उसको भी खाना खिलाना है आपको। उसका खाना क्या है? पवित्र शास्त्र पढ़ना, प्रार्थना करना, मेडिटेट करना, ध्यान करना, उपवास करना, ये उसका खुराक है। पर हम लोग इसका खुराक देते आए मजबूती से। इसको रोज बिरयानी खिलाए, मटन खिलाए, इसकी चर्बी बढ़ाए, और इस आदमी के अंदर क्या हो गया? द्वेष आ गया, नफरत आ गया, इसके अंदर लड़ाई आ गई, दुष्कर्म आ गया। तो जो आदमी, देखिए आपको पता है कि आदमी शराब पी के आया तो फिर वो रास्ते पे ढंग से चलता भी नहीं, ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता। अगर कोई सामने आ गया तो बग देता है, गाली भी निकल जाती है, यहां हो सके तो मारपीट में उतर जाता। मतलब एक आदमी जाकर कुछ नशीली पदार्थ पी के अपना दिमाग को खराब करके आता है वो। अब बताओ कौन आदमी जाने के टाइम वो 2 पैर से जाता है, लेकिन बियर बार से बाहर निकलेगा तो 4 पैर में चल के आता हो। ढंग से पैर नहीं चलती है, ढंग से जबान नहीं चलती है। तो इस शरीर को हम लोग जो खिलाते हैं, इस शरीर को जो हम लोग पुरावा करते हैं, इसका असर तुम्हारे आत्मिक शरीर पे पड़ता है। और ये तुम्हारा आत्मिक शरीर जो है ये परमेश्वर का स्वरूप है, और ये हमारा मनुष्य का स्वरूप जिसमें हम लोग बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मिक स्वभाव है। उस आदमी को हम लोग कुछ खिलाते पिलाते नहीं। जैसे ब्रदर ने आज ये सोसाइटी में बहुत सुंदर फ्लैट लिया, 2 रूम है, 3 रूम है, 1 BHK। तो हम लोग चाहते हैं कि 1 BHK, 2 BHK। वैसे ही जब हम लोग ये शरीर में रहते हैं, किस में रहते हैं? 3 BHK। शरीर, आत्मा, प्राण, ये 3 कमरे में हम लोग रहते हैं। जैसे ये 2 रूम है, 1 रूम है, वैसे हर इंसान ये 3 रूम में रहता है। सो एक है आपका बाहरी रूप, दूसरा है आपका आत्मा, तीसरा है आपका प्राण। अब ये तीनों भी चीज आपके अंदर है, पर आपने आज तक सिर्फ शरीर को देखा है। बार बार आईने में देखते हैं, बाल बनाते हैं, बार बार आईने में देखते हैं, बार बार आईने में देखते हैं पाउडर। आपने सिर्फ बाहरी शरीर को देखा, लेकिन आपके अंदरी शरीर जो आपका आत्मा है, जो आपका प्राण है, उसके तरफ में कभी हम ध्यान देते नहीं। उसको जो चाहिए वो चीज हम देते नहीं। पर जैसे ये आदमी को सोचने की क्षमता है, उसी तरीके से आपके अंदरूनी आदमी को भी सोचने की क्षमता है। जैसे ये बाहरी आदमी, इसको 5 इंद्रिय दिया गया है, और ये 5 इंद्रिय से ये दुनिया को महसूस करता है। आंख से सब चीज देखता है, कान से सब बातें सुनता है, जबान से हर चीज को टेस्ट करता है, नाक से हर चीज को सूंघता है और महसूस करता है। हर एक चीज की फीलिंग से, उसको अगर चोट लगे तो दर्द होता है फीलिंग से। तो ये हमारे शरीर के 5 इंद्रिय है, शरीर के 5 इंद्रिय। इसमें से अगर कोई आदमी नेत्रहीन पैदा हो, अंधा पैदा हो, उसको एक अवयव कम है, वो 4 से अपना गुजारा करता है नहीं? बाकी तो सब है, खाता है, पीता है, सुनता है, सूंघता है, सब करता है, खाली उसको दिखता नहीं है। तो एक इंद्रिय इस शरीर के अंदर से कम होगा तो उतना ही दिक्कत होती है आदमी को, जो हमेशा सोचेगा काश अगर मुझे भी आकी होता, है नहीं? तो ये सब जबान हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारा माइंड हमारे जबान को कंट्रोल करती है। सो हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है वो बाहरी मनुष्य से भी बहुत मजबूत है। वो जो सोचता है वो बाहर वाला आदमी को आज्ञा देता है, कमांड देता है। और आप अपने अंदरूनी मनुष्य को एक बार आपने फीडिंग दे दिया, उसको आपने सिखाया, तो फिर ये बाहर वाला आदमी वही करेगा। अगर मान लो आज आपको किसी से मिलना है
वो आपने आपको 1000 रुपये देना है और आप घर में जाने के बाद सोचते हैं अगर उसने आज 1000 रुपये नहीं दिया उसको 2 थप्पड़ लगाने वाला हूं, ये आपने सोच लिया। अभी आपका दिमाग में वो बैठा है, आपका अंदर का आदमी को आपने दे दिया हिसाब। अब जब वो आदमी सामने आया, उसने पैसा नहीं दिया, तो अंदर का आदमी बोला लगा दो थप्पड़, तो बाहर का आदमी थप्पड़ मार देता उसको। तो ये कमांड चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, अंदर कोई आदमी हमको आज्ञा दे रहा है। साधारण रीति से अगर आप कोई भी चीज गलत समझो, आप चोरी कर रहे हो, तो आपका शरीर खुद आपको कपकपी देगा, तू गलत कर रहा है। लेकिन शरीर क्या करता है, अंदर के आदमी की आवाज नहीं सुनता, उसको दबा देता है, क्योंकि गरज है पैसे की, इसके लिए चोरी करता है। एक बार चोरी करने के बाद अगर उसने कहा कि मैं नहीं किया और पुलिस को पूछता, पुलिस भी बोलता नहीं करता है, फिर उसको पट्टे से मारते, फिर उसको बर्फ में सुलाते, जितना टॉर्चर करना है टॉर्चर करते। ये शरीर पूरा सहन करके लेता है, लेकिन जबान से बोलेगा नहीं मैंने चोरी किया करके। अब पुलिस लोग के पास एक और इलाज है, उसको एक नार्कोटिक इंजेक्शन देते, और वो इंजेक्शन देने के बाद में शरीर शून्य होता है, और जो भी जबान बकने लगता है वो सही बकना शुरू कर देता है। फिर उसको नार्कोटिक इंजेक्शन देके चेयर में बिठा के पुलिस सब पूछता है किधर गया था, कौन आया था, कौन मारा, क्या किया, वो सब बक देगा, क्योंकि अभी उसका शरीर का इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, उसको इंजेक्शन देख के सुला दिया है। लेकिन आत्मा को तुम सुला नहीं सकते, आत्मा बात कर रहा है, वो जबान को चला रहा है और सच्चाई उगल दिया। एक और मशीन है, उस मशीन के अंदर अगर आपको खड़ा कर दे और आपको झूठ बोल रहे हो, तो आपका बॉडी खुद ही एक वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा, और वो मशीन बताएगा बीप करके ये झूठ बोल रहा है। जब आप सच बोलते हो तो आपके शरीर में कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगा, लेकिन जब आप झूठ बोलते हो तो आपका शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन है, जो ये है कि इस शरीर को चलाने वाला हमारा अंदरूनी मनुष्य है। आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाओ ब्रदर्स, जगह है अंदर। मनुष्य बैठा हुआ है, उसको सोच है, समझ है, उस आदमी के मन में प्यार है, उस आदमी को सद्भावना है। सो मनुष्य इन इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। उसी तरीके से परमेश्वर ने प्रकृति में भी ये बात को रखी है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। अभी आपको कहने की जरूरत नहीं, गर्मी आ रहा है, मार्च महीना आ गया, आम को पेड़ के बोले कि तू अभी आम दे, उसको बोलने की जरूरत नहीं। वो समय आ गया, वो अपना आम देना शुरू कर देगा। आपको ये जरूरत नहीं कि किसी अंगूर के पेड़ में जाकर बोले कि टाइम हो गया, अभी ठंडी आ गया तो अंगूर दे, नहीं, वो मौसम आ गया, वो अपना चालू कर देगा। तो ये पेड़, ये पौधे, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इनके अंदर परमेश्वर ने एक इंटेलिजेंस डाल के रखा है कि वो अपने समय में बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। हम लोग बिल्कुल देखते हैं, हमारे बिल्डिंग के बालकनी के अंदर कबूतर अंडे देती है, बच्चा निकलता है, फिर वो बच्चे को जाके खाना लेके आके खिलाती हो, और वो बच्चे इंतजार करते हैं कि उसका माँ कब लाके खाना देगा। देखो, जैसे हम लोग काम करके अपने पगार तनख्वाह ले आकर अपने बच्चे को, वो पक्षी भी अपने बच्चे को खिलाती है, वो भूखा नहीं रखती बच्चे को। तो ये पक्षी को ये इंटेलिजेंस दिया किसने? यही है खुदाई, परमेश्वर जिसको बोलते हैं, यही है परमेश्वर जिसको हम लोग ने बोलना चाहिए। एक आदमी जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक जिसको बोलते हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं उसको आस्तिक बोलते हैं। तो एक दिन उसने बोला मैं मानता नहीं, अगर मुझे कोई सबूत दे आपकी ये काम ईश्वर का है तो मैं मानूंगा उसको। तो उस दिन लेक्चर देने वाले ने उसका हाथ पकड़ा और उस होटल के कमरे के बाहर लेके गया, लंच टाइम थी, और उसने बोला तो नहाया? हाँ साहब नहाया। कैसे नहाया? बोले बाथरूम में पानी है, मेरे घर में पानी है, नहा। पानी कहां से आया? ऊपर टंकी है। तो टंकी में पानी कहां से आया? सब म्युनिसिपैलिटी वाला पानी भेज रहा है, उसको हमारे नीचे बिल्डिंग में टैंक है, उसमें से हम मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं और फिर वो सब फ्लैट को सप्लाई करता है। अच्छा, फिर उसका हाथ पकड़ के उसने नारियल का पेड़ दिखाया,
बोले कि वो नारियल दिख रहे, बोले कितने होंगे, बोले 100-150 होगा। एक नारियल में आधा लीटर पानी होगा, 100 नारियल में कितना लें, 500 लीटर पानी। कौन सा मोटर से ऊपर चढ़ाया पानी? बोले हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं कभी। तेरे घर के बिल्डिंग में पानी चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया, तो ये नारियल के पेड़ में 150 नारियल है जिसमें 500 लीटर पानी है, कौन सा मोटर से पानी चढ़ाया ऊपर? कुछ तो होगा जो पानी ऊपर चढ़ रहा है। अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, परमेश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन उसके काम दिखाई दे रहे हैं। जैसे हवा है, कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ये पन्ने से उड़ रहे हैं, ये हवा की वजह से उड़ रहे हैं। पंखे बंद कर दो तो ये नहीं उड़ेगा, लेकिन हवा दिखाई नहीं देता। ये जरूरी नहीं कि हर कोई चीज दिखाई दे और फिर विश्वास करे। वैसे ही मनुष्य का अंदर एक आत्मा है, दिखाई नहीं देता लेकिन वो काम जरूर करता है हमारे अंदर। हालेलुया। यह है हमारा पुराना विषय। आज जिस पर हम मनन करने वाले हैं वो है आखिरी, सेकेंड लास्ट पायरी, गॉडलीनेस। हमने विश्वास को देखा और हर हफ्ता हम लोग एक एक विषय को ले रहे हैं। हर घर घर में जाकर जब ये हमारी प्रार्थना होती है, सो एक एक विषय को हमने देखते आए। विश्वास, सद्गुण, समझ, धीरज, धीरज पर संयम, और अभी आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं भक्ति। इंग्लिश में इसको गॉडलीनेस बोलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है भक्ति। देखिए बाइबल आपको कैसे अपने पायरी सिखाता है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है धार्मिकता या देव भक्ति या भक्ति। धार्मिकता, अधर्मी नहीं, इसको बोलते हैं गॉडलीनेस। और गॉडलीनेस चाहे वो कोई भी हो, अगर वो ईश्वर को नहीं मानता होगा तो भी उसके अंदर गॉडलीनेस होगी, भक्ति होगी। कैसे? वो दुनिया को बोलेगा मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन जब उसकी मां, उसका बाप उसके सामने आया तो उनका पैर पड़ेगा। वो वही हो गया। तेरा पैदा करने वाले के सामने तू झुक रहा है, तेरे अंदर वो भक्ति है, तू उनको आदर करता है, तो उनको निरादर नहीं करता, क्योंकि तेरे अंदर एक भक्ति है कि मुझसे बड़े, मेरा जन्म देने वाले, उनका तो आदर करता है, तो उनके सामने झुकता है। तो फिर जब तेरा बनाने वाला उसके सामने तू झुकता है तो उसका भी तो कोई बनाने वाला है, उसका भी कोई बनाने वाला है। अल्टीमेटली आपकी भक्ति आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा। सो यही भक्ति है। और बहुत से लोग अभक्ति बोलते हैं। अभक्ति क्या होता है? अभक्ति वहां होता है जहां दंगे फसाद होते हैं, जहां शराब होती है, डांस होती है, नाच गाना होता है, धिंगाना होता है, वहां अभक्ति होती है। भक्ति किधर होता है? जहां परमेश्वर का गुण गाया जाता है, परमेश्वर की तारीफ किया जाता है, परमेश्वर की महिमा किया जाता है, उसको बाइबल भक्ति करके बोलता है। अब बाइबल एक वचन पढ़ती है, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर अगर आप 5 तक पढ़ेंगे तो पौलुस यहां पर हमें यह बताता है, और यह सिमरन रख हाँ, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम समय चल रही है। इस पृथ्वी को और मानव जाति को, ये पृथ्वी में आकर 6000 साल पूरा हो गए। अभी आखिर में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो हर 2000 साल में कयामत आती है। सो पहले 2000 साल में कयामत हुई जो नूह का समय था। उसके बाद 2000 साल में इतिहास बदला जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये धरती में हुआ। क्योंकि आज की जो तारीख आप लिखते हैं 2024, ये यीशु के जन्म से शुरू होता है। जब आप ये तारीख को लिखते हैं 2024, तो आप इस बात का साबित देते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसको बोलते हैं यीशुवी सन। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या हिंदू हो, लेकिन लिखना 2024। क्यों लिखना है 2024? क्योंकि ये 2024 सीधे पीछे यीशु के जन्म में जाता है। और यीशु के जन्म से आज 2000 साल पूरा होने पर है, बल्कि 2024 में तो कुल मिलाकर 6000 साल का इतिहास आदम जात का बाइबल देती है।
तो ये 6000 साल में अभी जिस समय में हम बैठे हैं, इसको बाइबल बोलता है अंतिम समय। अभी अंतिम समय के बारे में आज से 2000 साल पहले बाइबल में क्या लिखा है? मनुष्य, दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये अपवित्र, हाँ, उद्धन्य, हाँ, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले काम के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। अंतिम दिनों का लक्षण है। आज से 1900 साल पहले ये बात लिखी है कि अंत के दिनों में ये सब आपको मिलेगा। आज सवेरे न्यूज़पेपर खोलिए, आपको यही मिलेगा पढ़ने को। भले के बैरी, ढीठ, घमंडी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, आज्ञा का टालने वाला, अपवित्र, कृधन्य, दया रहित, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। क्या ये क्वालिटी आप मां के पेट से लेके आए? नहीं, ये सब क्वालिटी जो है ये संसार आपको दे रही है। आप उसके प्रभाव के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन लोग बुरा होता चला जा रहा है। पिछले दिनों में हमने अखबार में पढ़ा, बहुत बड़ा मोर्चा उठा कि बदलापुर में 4 साल के बच्ची के ऊपर बलात्कार किया गया। बड़ा हंगामा देखे हमने। अगले दिन आप देखो यूपी में हुआ, सेम किस्सा हुआ अगले दिन। मतलब आप ये मत सोचिए कि इधर क्राइम हो गया करके दूसरी जगह में आदमी क्राइम नहीं करेगा, नहीं, वो तो करते जा रहा है। लगातार उसके पीछे आप न्यूज पढ़ते जा सकते हैं कि आदमी जो है अपनी बुद्धि से खत्म हो चुका है। दया रहित, माया रहित, क्षमा रहित, ये मनुष्य का आखिरी दिनों का संकल्प है। और इसको साथ देने वाले भी बहुत है। साथ देने वाले सोचते हैं कि आदमी मर गया तो बात निकल जाएगी। नहीं, आप पुलिस स्टेशन में जाके पूछिए कि क्राइम रेट क्या है, गए साल से आज कम है क्या? नहीं, वो ज्यादा ही रहेगा, कम होएगा ही नहीं। क्योंकि जब टाइम बीतता चला जाता है, समय बुरा होता चला जाएगा। अगर गए साल में 10 चोरी हुआ आपके शहर में, तो ये साल में जाके पूछो 2024 में जरूर वो 12 या 15 हुआ रहेगा, वो 8-9 में आएगा ही नहीं। हाईवे कितना भी बड़ा बनाओ, हेलमेट कितना भी लगाओ, एक्सीडेंट का रेट होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। 60 रुपए 70 रुपए लीटर दूध हो गया, कभी मत सोचो कि कल ये 50 रुपए लीटर होने वाला है। नहीं, आप 80 रुपया हो जाएगा। आज मैं नारियल पानी लेने को गया, 80 रुपया नारियल पानी। अभी गया तो मैं पिया 70 रुपया था। उसके पहले एक में 2 महीना पहले पिया था, 60 रुपया था। अभी मैंने कभी अपने जीवन के अंदर यह अंदाज नहीं लगाना कि नारियल पानी मुझे 50 में मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, वचन कहता है कि महंगाई बढ़ते चली जाएगी। और बाइबल की सारी बातें वैसे के वैसे पूरी हो रही है। आज के दिन एक साधारण आदमी, समझो एक रिक्शा ड्राइवर है जो रिक्शा चलाता है, 500 रुपए दिन में कमाता है। उसने अगर अपने बच्चे को घर में आज सेब लेके जाना सोचा तो सेब लेने के लिए 200 रुपए किलो सेब हो गया है। तो मान लो कि 500 रुपया कमाने वाला अपने घर में कई महीने होंगे सेब तक नहीं लेके गया। आज की परिस्थिति में आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाइबल इन बातों को बताती है। इसमें जो आज मैं मनन करने जा रहा हूं वो है, वे भक्ति के भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष, आज का हमारा विषय क्या है? भक्ति, गॉडलीनेस। अब गॉडलीनेस का मतलब क्या? समझो मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं 4 बटन खोल के, इधर हाथ पैर के, इधर एक कड़ा बांध के, वो सर में एक पट्टी बांध के इधर खड़े रहो, तो कैसा लगेगा आपको? वह काम हवाली को लेके आके खड़ा कर दिया यार। तो मैंने ढंग का कपड़ा पहना हो, कोट पहना हो, बाल बाल ढंग बनाया रखा हो, है नहीं, ताकि मुझे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए जो भक्ति की जरूरत है उतना तो मुझे करना ही पड़ेगा।
नहीं तो कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, देखते के साथ बोलेगा कहां बेवड़े को लेकर के खड़ा कर दिया तुमने। तो ये जो भक्ति का भेष बोलते हैं इसको, भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अब भक्ति क्या है और भक्ति का भेष क्या है, इसका एक छोटा सा अंतर मैं आपको बाइबल से ही पढ़ाना चाहता हूं। निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 12 वचन। ये दोनों का अंतर क्या मैं आपको बताता हूं। हाँ, फॉर दे कास्ट डाउन एवरी मैन हिज रॉड, और उन्होंने अपनी अपनी लाठी फेंक दी और वे सब सांप बन गए। लेकिन हारून की छड़ी ने बाकी के सभी लाठी को निगल लिया। ये बोलते भक्ति और भक्ति का भेष। यह है मूसा का समय, फारो राम का राजा सिंहासन पर विराजमान था। मोसेस आके बोला मेरे लोगों को छोड़। फारो बोला कौन है तू? बोले मेरा परमेश्वर ने भेजा है। बोले मैं नहीं जानता तेरा परमेश्वर को, क्या सबूत तू देता है? तो मोसेस ने लाठी फेंक दिया, वो सांप बन गया। तो राजा ने बोला ये क्या जादू दिखा रहा है मुझे, ये तो मेरे मंत्री लोग भी करते हैं। तो उन्होंने आवाज दिया जने जमरे साहब, वो भी आए, उन्होंने भी लाठी फेंका, वो भी सांप बन गया। लेकिन देखते देखते क्या हुआ, मूसा का सांप ने उनकी सभी सांपों को खा लिया और सब सांप एक लाठी में आ गए। मोसेस ने लाठी उठाया, एक लाठी, उनका सबका सांप मोसेस के लाठी के अंदर है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा मोसेस ने लाठी फेंका वो लाठी सांप बन गए, वैसे वो भी लाठी फेंके वो भी सांप बन गई। वो खाली भेष था सांप का, मोसेस का सांप में शक्ति थी, वो खाली दिखावा था। वो ये शक्ति इस शक्ति को निगल नहीं सकती, पर यह शक्ति उसको निगल गई क्योंकि वो सिर्फ जादू था। वो दुनिया के नजर को धूल झोड़ने का एक तरीका था। अगर आप खाली देखते अरे बाप रे वो भी सांप बना दिया, ये भी सांप बना दिया, आप फंस जाएंगे। थोड़ा टाइम आपको देखना है कि ये कौन सा सांप क्या करता है। और इसका लाठी ने इसको खा लिया। तब मोसेस बोले हो गया तेरी लाठी का, अब छोड़ मेरे लोगों को तू। अब तेरी शक्ति और मेरी शक्ति में फर्क मिला कि नहीं मिला? आपको अभी समझ में आएगा कि भक्ति हर जगह में है, हर मुल्क में है, हर धर्म में है, हर स्थान में है। भक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसकी एक अपनी भक्ति होती है। अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो यह हमारा डाइवर्शन है। इसमें सिख है, मुस्लिम है, पादरी साहब है, इनका सबका देखो अपना एक हुलिया है। उनके हुलिया से आप जान सकते हैं कि ये कौन से भक्ति के साथ धारण करने वाला आदमी है। और जब्बा पीना वाला है तो आप बोलोगे पादरी साहब है, वो यहूदी है, वो इस्लामी है। इनका पहरावा से आप बता सकते हैं कौन सा भक्ति कर रहा है। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हम सबके पास भक्ति है, पर कौन सी भक्ति हम लोग कर रहे हैं, हमारा भक्ति का असर क्या है। अगर आप एक मोची के पास जाओगे, चप्पल सिलाने वाला, बनाने वाला, तो वो सवेरे सवेरे उसका औजार का वो पूजा करके धंधा चालू करता है, वो उसकी भक्ति है। एक रिक्शा चलाने वाला आएगा, रिक्शा को नमन करेगा, फिर वो गाड़ी चालू करेगा, उसका तो भक्ति उस पे है। हर एक मनुष्य कोई ना कोई एक चीज जहां से उसको साधन मिलता है उसको अपना भक्ति मानता है। हमारे देश में एक और एक पूजा आता है, विश्वकर्मा पूजा है, नहीं, औजार का पूजा होता है, हथियार का पूजा होता है, मतलब इसको बोलते हैं भक्ति। कोई पत्थर को पूजता है, कोई औजार को पूजता है, कोई चांद को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, इसको बोलते हैं भक्ति। लेकिन यह भक्ति को आप कितने तक कबूल किए, कितने तक आप उसके करीब गए और इस भक्ति को जानने की कोशिश किए, वो आपकी अपनी क्षमता है। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि बस नहीं मेरा माँ बहुत प्रार्थना करती थी, मेरा माँ बहुत मंदिर को जाती थी, मेरा दादा चर्च को जाता था, ये अगर आप सोच के बैठोगे तो आप सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आपको सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपको खुद को वो भक्ति की खोज करना पड़ेगा, तब आप उस सच्चाई के तक पहुंचने की आपको सहायता मिल सकती है। एक और तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं।
एक आदमी भक्ति करने के लिए पहाड़ पर चला गया, हिमालय पे जाके बैठ गया, तपस्या कर रहा है वो। उसने अपना घर दार जमीन जायदाद जो भी उसका संपत्ति सब छोड़ के जाके वो अभी गया, क्या गया, वो सन्यास बन रहा है या वो आगे की कुछ खोज में लगा हुआ है या धार्मिकता के अंदर वो बढ़ रहा है, इस तरीके से वो चला गया। लेकिन एक और आदमी है, बेचारा अपना काम कर रहा है, खाली समय में बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के अंदर खाना खाने के बाद प्रार्थना करते हैं, ये भी फैमिली प्रेयर है, ये भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी भक्ति कर रहा है, ये भी भक्ति कर रहा है। अब इस भक्ति के अंदर आपको महत्व कौन सा भक्ति दिखाई दे रहा है, आपको पता है? मेरी समझ में आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ छोड़ के आगे जाके तो पहाड़ पे अकेला बैठ के भक्ति कर रहा है। इससे बड़ा भक्ति ये है जो काम करके अपना कर्तव्य को निभा के वो ईश्वर को ढूंढ रहा है। वो सब कुछ छोड़ के चला गया, उसकी जिम्मेदारी है, उसका माँ बाप भाई बहन जो भी है सब छोड़ दिया, बोला कोई नहीं मांगता, मैं ईश्वर को ढूंढने जा रहा हूं। नहीं, उससे बड़ी भक्ति इनकी है। मैं जब स्कूल पढ़ता था उस समय में स्कूल के बाद दोपहर को मैं जाकर एक गैरेज में बैठता था। बिट्टलवाड़ी में हमारे एक मामू का गैरेज था, तो वहां पर मैं जाके बिल बनाता था सब पास करने के लिए। मेरे को बोलता था आजा, तो वहां खाली टाइम पे गैरेज में बैठा कर, तो मैं जाके बैठता था। लेकिन मेरा बचपन से ही बाइबल पढ़ना और धार्मिकता के बारे में मैं इसके ऊपर बहुत खोज करता था। लेकिन वो जो मेरा मामू था वो थोड़ा सा दुनियावी टाइप में, वो क्या करता था, ये जो साधु संत लोग कोई हाथी लेके जा रहा है, नहीं बड़े लोग यात्रा में जा रहे थे, उनको बुलाता था वो अंदर और उनको बुला के उनके साथ बातचीत करता था। और वो बोलते थे कि देखो ये, वो मेरे को बोलते थे मेरा साला है, जरा इससे बात करो। और मेरी उनके साथ में बेड़ा देता था वो, और वो बैठ के मजा देखता था। तो मैं साधु संत लोग के साथ में ज्ञान की बातें करता था। जब हम लोग की बातचीत हो जाती थी तो कुछ खाना पीना भी खिलाते थे उनको, कुछ वो पैसे भी देता था। जाने के वक्त मैंने बहुत से साधुओं के पास में ये सुना, मैं तो गैरेज के कपड़े में बैठता था, ग्रीस लगा हुआ है, मैला है, हाथ काला है, सब कुछ ऐसा मैं बैठता था। तो वो मेरे को पूछते थे, हम तो ये भगवा पहन के ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे, तुम ये मैला कपड़ा पहन के ज्ञान कहां प्राप्त किया? तुम्हारे कपड़े इतने मैले हैं, तुमने ये ज्ञान कैसा प्राप्त किया? यही ज्ञान का अंतर है। ये सब छोड़कर पहाड़ पर जाकर ईश्वर की खोज कर रहा है, लेकिन ये आदमी अपनी जिम्मेदारियों को निभा के परमेश्वर की खोज कर रहा है। अगर ये संसार की बातें देखा जाए, सवेरे उठते हैं, एक हरिण का सोच क्या होता है सवेरे उठने के टाइम? आज मैं इतनी तेजी से भागूंगा कि शेर के हाथ नहीं लगूंगा, ये उसका सोच होता है। एक शेर का सोच क्या होता है? आज मैं इतना तेज भागूंगा कि हरिण को पकड़ ही लूंगा मैं उसको, वो इसका सोच होता है। मतलब हर एक के पास अपनी एक सोच है, उस सोच को वो लोग लेके चलते हैं। वैसे ही एक भक्तिमान मनुष्य का सोच क्या है? आज मैं हो सके जितना खुदा के करीब चलूंगा, मेरे हाथ से पाप ना हो, मेरे हाथ से बुरा ना हो, मेरे जबान से कोई गलत शब्द ना निकले, मैं किसी की बुरा नहीं करूंगा। ये आदमी एक भक्तिमान सोच के चलता है। पगार वाला दिन रहे, ये टाइम पे पैसा जेब में ज्यादा होता है, और वो भी ऐसा आदमी को पॉकेट नहीं मारेगा जिसको बेचारा दिखने में वो गरीब हो, वो देखेगा भाई सूट बूट वाला आदमी है, इसके पास अच्छा बैग है, मतलब इसके पास पैसा होगा, तो वो भी घर में दुआ करके जाता है मेरे को अच्छी पॉकेट लग जाए आज। ये उसकी भक्ति है, ये इसकी भक्ति है, ये इसकी भक्ति है। हम लोग भक्ति में विभिन्नता करके, लेकिन हम सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये सोच आज परमेश्वर ने आपके और हमारे सामने रखा है। सो अ गॉडली पर्सन थिंकिंग हाउ टू बिकम अ गॉडली पर्सन। एक भक्तिमान मनुष्य हमेशा यह सोचेगा कि आज मैं बेहतर काम कैसे करूं, आज मेरे हाथ से किसका भला होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से आज कोई ठोकर नहीं लगना चाहिए, मेरे जबान के वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए,
मैं किसी का बुरा नहीं करना, ये एक भक्तिमान आदमी सोचेगा। सोचो अगर ये पृथ्वी में हमारे इर्द गिर्द कंपनी काम करने सब जगह में अगर लोगों का ये सोच हो जाए तो प्रेम आ गया, हम उस ऊंचाई तक पहुंच गए। प्रेम आखिरी पायरी है। लेकिन हम लोग को वो सोच में नहीं आने के लिए इस भक्ति का पहरा, लोग सोचते हैं कि बाहरी कपड़ा पहन ले। मैंने बहुत सारे जगहों के ये अंदर देखा कि भक्तिमान लोग जो है, जैसे बहुत बड़े बड़े साधु संत लोग, ये आप फोटो में भी देखे होंगे, साधु बैठा है, लंबा चुरुट उसके मुंह में है, दम मार रहा है वो, लेकिन ऊपर का भक्ति ईश्वरीय, लेकिन नशे में है, नशा पी रहा है वो। तो फिर ये भक्ति जो ऊपर से धारण किया, ये उसको समाधान नहीं दे रही है, इसीलिए उसको और एक समाधान लेना पड़ता है ताकि वो उस भक्ति को और भी अधिक से जान पाए। मैं एक भक्ति करता हूं, ना मैं दारू को हाथ लगाता हूं, ना तंबाकू, ना सिगरेट, ना गुड़। मैं अपनी भक्ति में खुदा को बहुत करीबी से जानता हूं। मेरी भक्ति और लोगों की भक्ति से एक भिन्नता भक्ति होनी है। सो बाइबल कहते हैं हाउ टू बिकम अ गॉडली पर्सन, कैसे मैं एक ईश्वरीय मनुष्य बन जाऊं। एक महान वक्ता स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन, एक जबरदस्त बात उसने लिखी, इफ यू डू नॉट सीक गॉड, अगर तुम ईश्वर की खोज नहीं करोगे तो शैतान तुम्हारी खोज कर रहा है। तुम ईश्वर की खोज नहीं करोगे तो शैतान तुम्हारी खोज कर रहा है। वो तैयारी बैठा है, जहां तुमको देख के बोले क्या बात है भाई, टेंशन नहीं, चल जाके क्वार्टर लगा देंगे। वो तैयारी बैठा है तुमको लेके जाने के लिए। हम लोग जब जाते थे बॉम्बे में ओपन एयर मीटिंग के, शाम को 5 बजे की मीटिंग होती थी, हम लोग दोपहर को 2 बजे चले जाते थे। रानी बाग के बाहर मीटिंग होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, 2-3 घंटा जो है रानी बाग में जाके बैठते थे जब हम लोग छोटे थे। सो हम लोग रानी बाग में जाके टिकट 20 पैसा टिकट था उस टाइम पे। कितना, मतलब मैं जो 35-40 साल की बात कर रहा हूं। सो 20 पैसे का टिकट लेके हम लोग रानी बाग में जाकर बैठते थे। हम लोग देखते रहते थे कि अलग अलग तरीके से लोग बैठे हुए। कोई बेचारा ऐसा सर पकड़ के बैठा हुआ है टेंशन में, कोई बैठा है वो घास गिन रहा है, बैठ के तोड़ रहा है, कोई बेचारा लेटा हुआ है टांग के ऊपर टांग डाल के। तो हम वो आदमी को ढूंढते थे कि कौन आदमी टेंशन में है जो हमारी बात सुनेगा, और उसके बाजू में जाके हम लोग बैठते थे, बाइबल खोलते थे, पढ़ते रहते थे। वो देखने की कोशिश करता था क्या पढ़ रहा है मेरे बाजू में, ऐसा ऐसा करता था। फिर हम बोलते थे भाई साहब ये खुदा का कलाम है, आप बहुत टेंशन में दिख रहे। हाँ यार घर में झगड़ा हो गया, बीवी से बहुत परेशानी हो गई, क्या करें। बोला काम पे भी जाने को मन नहीं, इधर आके बैठ गया सुकून में। इस तरीके के टेंशन वाले लोग बैठे रहते। गार्डन में यही लोग मिलेंगे आपको। फिर उनके साथ में हम बातचीत करते थे कि भाई इस टेंशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपके लिए एक रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया। वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। उसको हम सुसमाचार सुनाते थे और कहते थे अगर संडे आप खाली हो तो आप चर्च को आ जाओ, यहां पर चर्च के एड्रेस है, आपको परमेश्वर शांति समाधान देगा। यह भक्ति का एक जरिया होता है कि आपको जो भक्ति मिली है, ये भक्ति से दूसरे को हमेशा क्या होगा, फायदा होगा। एक आदमी, गरजमंद आदमी को जाकर आप जाके, हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे, हर एक कटिया में जाके प्रार्थना करते थे। आप ठीक होना चाहते हैं, दवा तो चालू है, हम दुआ भी करते। सो दवा और दुआ दोनों साथ में जाए, पेशेंट जल्दी घर पे जाएगा। डॉक्टर ने भी इसका प्रयत्न किया है, इसके एक्सपेरिमेंट किया है कि एक पेशेंट को दुआ के साथ इलाज किए, एक नास्तिक के इलाज किए, दुआ के साथ इलाज किया, वो पेशेंट जल्दी घर पे चला गया। नास्तिक उधर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका विश्वास ना दवा के ऊपर है, ना डॉक्टर के ऊपर है, ना ही खुदा के ऊपर उसका विश्वास है। सो ये विश्वास की पायरी जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। नथिंग इज सिंपल अनलेस इट कम्स बिटवीन यू एंड गॉड। कोई चीज बुरा नहीं है, कोई चीज पाप नहीं है। तब तक वो पाप नहीं है जब तक आपके और ईश्वर के बीच में ना आके खड़े रहे वो। अगर आपके और खुदा के बीच में कोई भी आके खड़े रहे और आप उसको पूजने लगे तो वो पाप है।
आपके, और समझो कोई आदमी नौकरी के साथ में इतना गुद गया है कि भाई उसको परिवार को समझता ही नहीं, उसको कल काम 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 काम। आज की टेंशन ही ऐसी हो गई है। मैं हमारे बहुत से लोगों को जानता हूं, पुणे शहर में कॉल सेंटर में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करके अभी निकला है कोरोना के बाद, घर में बैठ के काम करो, लेकिन वो काम जो घर से करते 16-16 घंटा काम करते। एक दिन एक बच्चा बाप के पास आता है, बाप बोलता है एकदम खेल उधर, तेरे को दिया ना खिलौना, बाप अपना काम कर, मुझे काम करने दे। फिर थोड़े टाइम के बाद बच्चा घूम के आता है, बोले अरे तू जा उधर, बैठ उधर, मेरे को काम करने दे। सो बच्चा एक दिन आया पापा के पास, बोला पापा आपका डेली का पगार कितना है? बोले बेटा मैं 2000 रुपए डेली का कमाता हूं, 2000 रुपए मेरा डेली रोज का पगार है। उस दिन से वो बच्चे ने क्या किया, जो उसकी स्कूल की पॉकेट मनी मिलती थी वो पैसा जमा करने लगा, और जब वो पैसा 2000 हुआ, एक रोज सवेरे बाप के पास आया, डैडी आप 2000 रोज कमाते हो ना, आज मैं 2000 आपको दे रहा हूं, एक दिन आप मेरे साथ बिताओ, मुझे टाइम दो। आज की कंडीशन ये हो गई है, बाप के आंसू बहने लगे कि क्या मेरा बेटा मांग रहा है, क्योंकि उस आदमी ने भक्ति का जगह जो है नौकरी बना के रख दिया है, बस नौकरी ही सब कुछ है, ऐसा सोचा है। इसी तरीके से अगर खुदा के और हमारे बीच में कोई भी आता है वो पाप बनता है। तब तक कोई भी चीज पाप नहीं जो आपके और खुदा के बीच में ना आए। सो गॉडलीनेस मीन्स दैट आई एम लिविंग माई लाइफ लाइट ऑफ हिज प्रेजेंस। भक्ति का मतलब है मैं खुदा के उपस्थिति में जी रहा हूं, कोई मुझे देखे ना देखे लेकिन ईश्वर मुझे देख रहा है, यही है भक्ति। नहीं मैं चुपके से काम करूंगा, कोई नहीं, इधर कोई है नहीं, नहीं, खुदावन तुम्हें देख रहा है, यही भक्ति है। जब आदमी ये सोचना शुरू कर देगा कि मैं खुदा के नजर से छिप नहीं सकता हूं, उसके अंदर भक्ति की शुरुआत हो गई है। आज हम लोग भक्ति के बारे में बात करें। इसके पहले हम लोग ने 5 पायरी देखे, ये 6वां पायरी है, और अगला जो पायरी होगा वो 7वां होगा, और वो है भाईचारे की प्रीति, बड़ा प्यारा पायरी होगा। एंड दैट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस एंड दैट प्रेजेंस इज अफेक्टिंग मी। भक्ति का मतलब यह है कि परमेश्वर की एक उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे महसूस होती है। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट एक्सपीरियंसिंग मोर ऑफ गॉड, बिकॉज दे डोंट लिव इन हिज प्रेजेंस। दे विजिट हिज प्रेजेंस, एज लॉन्ग एज यू आर अ विजिटर यू कैन लिव। हम लोग क्या करते हैं, संडे 2 घंटे जाके चर्च में बैठते हैं, हम सोचते हैं कि वहां भक्ति करेंगे, और 2 घंटे के बाद हम वहां से निकलते हैं, फिर हमारे जीवन में अभक्ति है। तो भक्ति के लिए हम लोग जाते हैं। जैसे हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए किसी के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बैंक में लोन लेने के लिए किसी मैनेजर के पास में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा हम लोगों ने गॉड के साथ संडे का 2 घंटे का अपॉइंटमेंट लेके रखे कि हर संडे हम लोग गॉड तेरे पास आएंगे, 2 घंटा बैठेंगे, फिर जाएंगे, हम अपना कामकाज करेंगे। मैं अपने क्रिश्चियन लोग की बात करता हूं, ऐसे ही हर एक मजहब हर एक धर्म में है कि हम लोग खुदा को मिलने के लिए ये टाइम पे जाएंगे, उससे मिलके वहां बाद में पूरा अपना काम रहेगा। वो भक्ति नहीं होता। भक्ति वो होता है जो वहां भी करे और बाहर भी वही काम उसके जीवन में बना रहे। हालेलुया। क्योंकि वहां जाकर अपना टाइम जो आप खुदा को दे रहे हो और बाहर आकर अगर खुदा को भूल जा रहे हो तो आपका जाना व्यर्थ है। एक बार एक बाप ने अपने बेटे को लेकर एक मंदिर में प्रवेश करने गया, तो मंदिर के दोनों अलंगों पे बड़ा सिंह था और बच्चा डर गया, बोला पापा शेर। तो पापा ने बोला चुप रहे बेटा, वो पत्थर है, कुछ नहीं करेगा, चल। उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके गया, और अंदर लेके जाने के बाद पापा भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। बेटा देख रहा था पापा को और भगवान को, पापा को और भगवान को। जब प्रार्थना हो गई तो बेटा बाप को बोला, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जब बाहर शेर से मैं डर गया, आपने बोला मत डरो पत्थर है, फिर आप जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे, वो भी तो पत्थर है। अब बाप के पास जवाब नहीं, बेटे को जवाब क्या देना है। यह सिर्फ अपने भक्ति को निभाने के लिए वहां जा रहा है, लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या मालूम है, ये जिसके पास गया ना वो उसके जीवन में होना चाहिए, वही भक्ति है। पर इसने क्या सोचा, ईश्वर यहीं रहे। मैं बहुत बार अंबरनाथ में रिक्शा आने जाने करने का फातिमा स्कूल की तरफ में, अपने क्रिश्चियन लोग की आदत है, जैसे रिक्शा फातिमा ग्राउंड में आती है तो चर्च को देखते हैं, ऐसा करते। इसका दिल में क्या है मालूम है, ईश्वर उधर बैठा हुआ है,
वो सवेरे करके जाता है, शाम को आने के टाइम वापस करके घर को जाता है। उधर आया तो उसको भक्ति नजर आती है। इसको भक्ति नहीं बोलती, बाइबल उस भक्ति को बोलती है जिसको तू देख के नमन कर रहा है वो तेरे अंदर रहता है क्या, इसी को बाइबल भक्ति कहती है। Hallelujah. And God has the visiting hours on Sunday morning for the most of the people. We give God visiting hours, but we don't live in His presence. हम खुदा को खाली मुलाकात का टाइम देते हैं। वो भी अगर संडे को चर्च में गया और थोड़ी सी सरमन लेट हो गई तो बोलते आज पास्टर ने बहुत लेट कर दिया। क्या अपॉइंटमेंट करके आए थे कि गॉड के पास? थोड़ा अधिक टाइम तुम खुदा के साथ में बैठ नहीं सकते? लोगों को बोर हो जाता है, कोई लोग उठ के चले जाते, उनको यह भक्ति की बात सुनने की इच्छा नहीं है। हाँ, अगर इधर अभी डीजे बजाओ, थोड़ा दिंगारा करो तो नाचेंगे, मजा आएगा कुछ तो भी। ऐसी भक्ति की भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। बट वी डोंट लिव इन हिज प्रेजेंस एंड इट्स यूनिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इनइक्वलनेस। बातें बहुत है। एक वचन पहला कोरिन्थियन 10वां अध्याय के अंदर पौल हमें कहता है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच में पार होकर चले गए। ये सब भक्ति की बात कर रहा है बाइबल। और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से वो पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो मसीह था। यहां बाइबल बताती है कि ये लोग भक्तिमान लोग थे, इनको खुदा ने निकाल के लाया। ये समुद्र के फाड़े हुए सूखी जमीन पर चले, ये आसमान से रोटी खाए, चट्टान से पानी पी, रात और दिन परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ थी। परंतु परमेश्वर में उनमें से बहुतों को प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बाइबल कहता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न और वो जंगल में मर गए। ये सब भक्तिमान लोग थे। ये लाल समुद्र में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, आसमानी मन्ना खाए, चट्टान से पानी पिए, लेकिन ये लोग जंगल में ढेर हो गए। अब बाइबल कहती है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। क्यों जंगल में ढेर हो गए? क्योंकि उन्होंने लालच किया। परमेश्वर उनको कनान ले जा रहा था, लेकिन वो उसी देश में आसपास में लालच कर रहे थे, वो मर गए। और तुम उस मूर्त को पूजने वाले बनो जैसे उनसे कितने बन गए थे। जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे खेलने कूदने लगे। इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, खाने पीने खेलने कूदने, बर्थडे पार्टी, वो पार्टी ये पार्टी, इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। मतलब आदमी का जीवन के अंदर भक्ति जो है वो कम हो गया। और ना तुम व्यभिचार करे जैसे उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मारे गए। और हमने प्रभु के परखे जैसे उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश हो गए। अब पौल बता रहा है उनको नुकसान कैसे हुआ, और आज ये देश का नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों आज ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल इतना बिगड़ता चला जा रहा है। कारण, और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से बहुत लोग कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर, हम पर और हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में जी रहे हैं लिखा गया है। ये सब बातें किसी लिए लिखी गई है? हमने यहीं से शुरू किया था। जगत के अंत के टाइम ऐसी घटना होगी। और ये सब क्यों लिखी गई? ताकि आज आप और हम इस अंत के दिनों में इस बात को जान सकते हैं। एक समय था 80s के अंदर, श्रीलंका में एक बहुत फेमस आदमी था, उसका नाम था प्रभाकर। वो एक ही आदमी ने पूरी श्रीलंका को हिला के रख दिया था, जिसने राजीव गांधी को भी ब्लास्ट में उड़ा दिया था जब यहां से उसने मिलिट्री भेजी थी। यह आदमी एक समय में श्रीलंका में दहशत था, बड़ा भयानक आदमी, गवर्नमेंट को एक आदमी हिला के रख दिया था। अब वो मर गया, इतिहास के पन्नों पे चला गया। वो अभी वैसा एक आदमी उठने की हिम्मत नहीं करेगा। बोलेगी उसने उठा क्या किया, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे चले गए। पौलुस हमें इतिहास का पन्ने पढ़ के दिखा रहा है, इन्होंने ऐसा किया ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया ऐसा हुआ, तुम भी ऐसा मत करो, तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। यही पौल हमें बता रहा है, यही पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। ये झूठी भक्ति है। जो सच्चा भक्ति है वो आदमी कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जो भक्ति का ढोंग कराए वो गिर जाएगा। इसीलिए जो समझे अपने आप को कि मैं सही हूं,
संभल के रहे, कहीं गिर ना पड़े। एक आदमी वास्तव में सोया हुआ है, उसको थोड़ी धक्के लगे उठ जाएगा, और अगर कोई ढोंग करके सोया है उसको लात मारेगा तो भी नहीं उठेगा। तो वास्तव में जो आदमी को भक्ति की खोज है वो जरा सा चषक में जागरूक हो जाएगा। और जो ये सोचता है कि बहुत सुन लिया, बहुत हो गया, बहुत सारी चीज, फिर उसको तुम लात मारोगे तो भी वो उठने वाला है ही नहीं। सो आज परमेश्वर आपको और हमको एक भक्ति की खोज में लेके जा रहा है, और ये भक्ति हम सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने सरों को झुकाए। प्रभु के सानिध्य में हम अपने भक्ति को स्मरण करेंगे कि किस प्रकार की भक्ति मैं खुदा को दे रहा हूं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हमारे आसमानी परमेश्वर। आज शाम के समय महेंद्रपाल के घर हमें आने की कृपा करी, और भक्ति के बारे में कुछ बातें आपके वचनों से हमें सुनने का अनुग्रह किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं। संसार में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं प्रभु, लेकिन जो भक्ति तुझे खोजता है और तू जिस भक्ति को प्रसन्न होता है, वो भक्ति की आज हम खोज करें। ऐसी तो बड़ी रहम और दया कर। आज ये परिवार को, यहाँ आए हुए मेहमान, कलीसिया के लोग, आज के अवसर लोगों के लिए भलाई हो प्रभु। तेरी रहम हम सब पर बनी रहे। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आगे की जो बर्थडे की सेलिब्रेशन है